हेलो स्टूडेंट, ये छोटा छोटा टॉपिक है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड अगर देखते तो हम क्या था हमारा कि अगर हम लिखते थे कि x1 इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये हमारा फार्मूला था जिसके थ्रू हम जो है नेक्स्ट रूट फाइंड करते थे। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं x2 इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, इन सारा लिख सकते हैं। मतलब a को हम x0 मान लें और b को x1 मान लें। और इन जनरल हम ये भी लिख सकते हैं x n प्लस 1 इक्वल टू x n माइनस 1 प्लस x n डिवाइड बाई 2। ठीक, इन जनरल हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये हम इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ई एन प्लस 1 इक्वल टू ए ई एन के पावर के। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से हमको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। के की वैल्यू ई एन कुछ नहीं है, ई एन आपका जो है इरर है। ठीक है, ई एन भी इरर है, ई एन एन प्लस 1 भी इरर है। इसको आगे मैं समझाऊंगा। ए हमारे कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास जो फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है। और लेट अल्फा इज एग्जैक्ट रूट ऑफ फंक्शन एफ एक्स 0। ठीक है, इसका अल्फा एग्जैक्ट 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब वैल्यू अल्फा की पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये भी हमको क्या देगा, 0 दे देगा। ठीक है, और एक्स एन जो है, एक्स एन बी डिफर फ्रॉम अल्फा बाई एन इरर ई एन। मतलब जो भी हम रूट फाइंड करते थे आप देखते थे कि वो एग्जैक्ट आपका सेम नहीं होता था। तो हम ये मानते हैं कि जो एक्शन हम रूट फाइंड कर रहे हैं वो अल्फा से कुछ ना कुछ डिफर होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपका अलग। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एन जो होगा आपका वो अल्फा प्लस ई एन होगा। मतलब अगर अल्फा में कुछ ऐड करते हैं तो हो सकता है हमको, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ये डिफर है, इसी कारण इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस ई एन माइनस 1। देन हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा एन प्लस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस ई एन प्लस 1। ठीक है, ये तीनों चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस ये वैल्यूज को जो है, ये जो आपके तीनों वैल्यूज हैं हमको इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, चलो इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन पुट करते हैं तो हम इक्वेशन पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये मिलेगा हमको अल्फा प्लस, इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ फिर से, आप ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस ई एन प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन माइनस 1 प्लस अल्फा प्लस ई एन डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस ई एन प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा तो 2, मैं इसको अल्फा को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका ई एन प्लस 1 प्लस
en डिवाइड बाय 2, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है आपका ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन जो बचेगा en+1 इक्वल टू en+1, सॉरी ये प्लस नहीं था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे माइनस है आपका, माइनस प्लस en डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन बचेगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, en को जो है निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा en+1 इक्वल टू en डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस en-1 डिवाइड बाई en। ठीक, ये है इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर ये एरर है, अगर एरर को एरर से डिवाइड करते हैं तो अब ऐसी बात ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज दैट एरर हमारे पास इस तरह से कुछ है, ठीक है, और दूसरा वाला एरर कुछ इस तरह से है 0.00001। ठीक है, तो दोनों एरर मान लो अलग अलग हैं, और इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो अब ऐसी बात है ये जो एरर आएगा वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे वेरी स्मॉल सो निगलेक्ट। ठीक है, वेरी स्मॉल सो निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा डिवाइड करने में बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसको वो निगलेक्ट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं en+1, ठीक है, en डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको हम इस फार्मूले के इस पे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको मोड़ देता हूँ, ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं en+1 en। ठीक है, जहां पर a की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है en के पावर 1 लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। तो अब ऐसी बात है, अगर इसको और इससे कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर k की वैल्यू जो आपकी होगी वो 1 मिल जाएगी। k की वैल्यू आपकी 1 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर k चाहिए, तो k अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। तो ये आपका k की वैल्यू 1 मिल गई। तो जब k की वैल्यू 1 मिल गई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस of bisection मेथड इज लीनियर। ठीक है, जब 1 मिलता है तो उसके लिए ये हमारा लीनियर हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना, अगर इसमें से कुछ भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।